सीतामढ़ी जिला के नवनियुक्त लोक अभियोजक अपने कार्यों के बदौलत लगातार सुर्खियों में रहने वाले जदयू के वरिष्ठ नेता जेपी सेनानी विमल शुक्ला जी हैं। परसों बतौर लोक अभियोजक सीतामढ़ी के जिलाधिकारी के सामने अपना पदभार ग्रहण करेंगे। कई विषयों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले मेरे तरफ से भी आपको लोक अभियोजक बनने पर बहुत बहुत बधाई हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी के लोक अभियोजक बने हैं। दिल्ली में आप थे, उसी समय नोटिफिकेशन जारी हुआ। कैसा लगा लोक अभियोजक के नोटिफिकेशन को लेकर? आपके बारे में जो पता चला कि सीतामढ़ी के अब आप लोक अभियोजक हैं, क्या कहेंगे? सरकार ने मुझ पर विश्वास किया है और विशेष करके माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी के प्रयास और माननीय नीतीश कुमार जी का विश्वास और विजय चौधरी जी जो थिंक टैंक माने जाते हैं, माननीय मंत्री उनका, प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी जी का, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू का और एडवोकेट जनरल जो बहुत ही ईमानदार और सरकार के पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में रखने में अपनी पहचान बनाने वाले विद्वान एडवोकेट जनरल प्रशांत कुमार शाही जी, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उनके राय शुमारी पर जो पीपी का निर्णय हुआ है, निश्चित रूप से हम इन सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि नीतीश कुमार जी की जो सुशासन की सरकार है, उसका अक्षरशः सुशासन की सरकार की साख कायम रहे, उसी अनुरूप पीपी लोगों का बिहार में निर्णय लिया गया है। इसलिए पुनः एक बार हम पूरी टीम को बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बधाई और धन्यवाद देते हैं, विशेषकर अपने सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, जो शुरुआती दौर से अगर आज हम लोक अभियोजक बने हैं तो उसका सबसे बड़ी देन देवेश बाबू का है। क्योंकि उनको भी विश्वास है, कहते थे कि लंबी, हम आज लगभग 91 से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई मुझे उस पर दाग नहीं है। हम वकालत भी किए हैं तो ईमानदारी पूर्वक किए हैं, कहीं से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। और दूसरा मेरा है कि हम मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार को होने के नाते मैं जानता हूं कि न्याय सही तरीके से मिले, इसमें विशेष करके मध्यम वर्ग के लोग बहुत परेशान होते रहते थे। और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार को होने के नाते मैं सब लोगों का न्यायालय में मदद करता रहा हूं। और अब चूंकि हमको सरकार का पक्ष रखना है तो हम निश्चित रूप से सरकार का जो निर्देश है, कानूनी प्रावधानें हैं, माननीय उच्च न्यायालय का प्रावधान, कोर्ट का साख रखते हुए संवैधानिक संस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का नीतीश कुमार जी का जो उद्देश्य है, उसके अनुरूप मैं काम करूंगा। और ईमानदारी मेरी पूंजी रही है। इस 67 साल के अधिवक्ता एवं राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, जेपी आंदोलन से लेकर आज तक हम जो काम किए हैं, उसमें मेरे प्रति इस जिले में जो विश्वास है, वो आपने देखा होगा कि हम दिल्ली में थे और उस समय नोटिफिकेशन हमको मिला 5 जून को। 5 जून भी बिहार के लिए बड़ा संपूर्ण क्रांति आंदोलन का तिथि था, जेपी आंदोलन का। उसी समय उसी आंदोलन में हम शुरुआत भी किए थे और उसी दिन हमारा नोटिफिकेशन हुआ। इसलिए मैं अपने को जेपी सेनानी के रूप में भाग्यशाली मानता हूं कि एक जेपी सेनानी, और उस समय बिहार में छात्र आंदोलन की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार जी और उनके नेतृत्व में जो मैं काम किया था, मुझे लगा कि 5 जून को ही मेरा नोटिफिकेशन किया हुआ, कहीं न कहीं कोई ताकत है जो 5 जून का दिन ही तय हुआ। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी, हम अपने सभी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रीगण, एडवोकेट जनरलगण और माननीय सांसद देवेश बाबू के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और जो उन लोगों ने विश्वास किया है, उसके अनुरूप मैं ईमानदारी पूर्वक काम कार्य करूंगा और सरकार का पक्ष न्यायालय में रखेंगे। और निश्चित रूप से उम्मीद है कि न्यायालय में भी खुशी की लहर है। आम लोगों में, पूरे जिला में, मैं नहीं समझता हूं कि बिहार में किसी एक लोक अभियोजक के पक्ष में जो लोग आज सड़क पर उतर के बधाई और ताक दे रहे हैं। 3 दिनों से मैं दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरा, मैंने किसी को कहा भी नहीं कि हम आ रहे हैं, लेकिन दरभंगा से लेके सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के लोगों से लेके रास्ते में अपार जन समर्थन, मुझे शुभकामना और आशीर्वाद देने लोग पहुंचे हैं। और मैं
अभिभूत हूं कि चूंकि जेपी आंदोलन के समय से मैंने जो एक ईमानदारी पूर्वक कार्य किया, अधिवक्ता में भी गरीबों की भी मदद की, और वर्कर चाहे जिस पार्टी के भी वर्कर हों, उन पर किसी तरह के मुकदमा होते थे तो आते थे, तो मैं अपनी सही राय उनको देता था, और मैं विशेष करके समझौता में विश्वास रखता था। अधिकतर मुकदमे नीचे लेवल में समझौता हो जाने से लोगों को लाभ मिलता है। अभी भी हम कहेंगे अधिवक्ता गणों से भी, और जो लिटिगेट पर्सन लोग हैं, आपस में बैठकर, सरकार भी चाहते हैं कि मुकदमे कम हो, मुकदमे का अंबार लगा हुआ है, सरकारी वकील की कमी है। निश्चित रूप से बहुत जल्द सरकारी वकील, जिस तरह से पीपी का घोषणा हुआ है, सरकारी वकील का भी पैनल की घोषणा होगी और काम बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं परसों मंगलवार को कलेक्टर जिलाधिकारी ऋषि पांडे के यहाँ जाकर अपना प्रभार जो ग्रहण करूंगा, वो उनका पत्र उनको हम सौंपेंगे, और उसके बाद हम न्यायालय के कार्य में लग जाएंगे। चूंकि न्यायालय का कार्य अभी मॉर्निंग में चल रहा है और जिलाधिकारी का कार्यालय 10:30 बजे से चलता है, इसीलिए कोर्ट का काम भी हम उस दिन से ही शुरू करेंगे, लेकिन विधिवत बुधवार से मैं जिला न्यायालय में बैठकर काम करना शुरू करूंगा। आपके समर्थक कह सकते हैं सीतामढ़ी शिवहर दोनों जिले में हैं, चारों तरफ से लोग पहुंच रहे हैं, उत्साहित समर्थक दरभंगा एयरपोर्ट तक गए और पाग, माला सहित कई बुके देकर सम्मानित कर रहे थे। समर्थक आपके दरभंगा एयरपोर्ट से लेकर मतलब सुरसंड सीतामढ़ी तक लेकर पहुंचे, कैसा लगा? उस समय तो मैं भाव विह्वल भी हो गया था कि एक मेरे साधारण मैं छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में जेपी आंदोलन से काम किया, और इतने लोग जो अपने हजारों समर्थक थे उस समय से गाड़ी लेकर, डीजल पेट्रोल खर्चा करके, माला लेके, मिठाइयां लेके, टोपी लेके, बड़ी बड़ी माला लेकर लोग आए हैं। निश्चित रूप से मैं आह्लादित था कि मैंने इतने दिनों की पूंजी जो अच्छा है, ईमानदारी के पूर्वक काम किया, लोग उसका आज सीतामढ़ी जिला जो आज 3 दिनों से हम देख रहे हैं, कल हम आए हैं, उसी समय से जो हमको शुभकामनाएं देने आज दिन भर आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कल से आज तक मुझको लगता है कि हजारों आदमी आके मुझे शुभकामना दिए हैं। इसलिए मैं सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं, जो मेरे पास आए, जो नहीं आए मोबाइल से सूचना दे रहे हैं, उन सब लोगों का आभार प्रकट करते हैं। सभी अपने समर्थकों का आभार प्रकट कर रहे हैं। सीतामढ़ी के नवनियुक्त लोक अभियोजक ईमानदारी के प्रतीक कहे जाते हैं, अपने कार्यों के बदौलत लगातार सुर्खियों में रहे हैं। जेपी सेनानी, जदयू के वरिष्ठ नेता विमल शुक्ला जी, और अब परसों बतौर सीतामढ़ी जिला के लोक अभियोजक के का पदभार ग्रहण करेंगे सीतामढ़ी के डीएम ऋषि पांडे के सामने मंगलवार के सुबह। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका चैनल जो सीतामढ़ी जिले और शिवहर जिले में जिस तरह से काम कर रहा है, निश्चित रूप से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आपके चैनल की भी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को बधाई, धन्यवाद देते हूँ।